आप इस वीडियो में देख किया जब गुलकारा रिहाना, स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, अमेरिका की अदाकारा इमानेडा सिरनी, अमेरिका की नायब सदर कैमला हैरिस की भतीजी मैना हैरिस और कई दूसरी अहम शख्सियात ने ट्विटर पर कई माह से जारी किसान एहतजाज के हक में अपनी आवाज़ उठाई। वजारत खारजा ने भी कहा कि मफादात हासिला के ग्रुप्स एहतजाज पर अपना एजेंडा मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क के बास हिस्सों में किसानों के एक छोटे तबके को ज़रई इस्लाहात पर एतराज़ है, जिन्हें पार्लियामेंट में मुकम्मल बहस के बाद मंजूर किया गया है। वजारत खारजा ने बताया कि ऐसे मामलों पर उजरत में तबसरा करने से पहले हम चाहते हैं कि हक़ाइक़ की जाँच की जाए और मसाइल का मुनासिब फ़हम हासिल किया जाए। हज़ारों किसान दिल्ली की सरहदों पर एहतजाज करते हुए 3 ज़रई क़वानीन की मनसूखी का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ारत ने कहा कि एहतजाज को हिंदुस्तान की जमहूरी इक़्तिदार और सियासी निज़ाम के तनाज़ुर में देखना चाहिए। मुतनाज़ हैशटैग्स और अकाउंट्स बंद किए जाएं, ट्विटर को मरकज़ का हुक्म। हुकूमत ने ट्विटर को हुक्म दिया है कि वो फौरी इन हैशटैग्स और अकाउंट्स को बंद कर दे जिनमें दावा किया जा रहा है कि किसानों की नस्ल कशी का मंसूबा बनाया जा रहा है। हुकूमत ने कहा कि इस तरह की गलत मालूमात और इश्तियाल अंगेज़ मवाद से जुनूनियत को शय मिलेगी और अमन व अमान मुतासिर होगा। हुकूमत ने ट्विटर को वार्निंग दी कि अगर इस हिदायत पर अमल नहीं किया गया तो ताज़ीरी कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर पर सख्त अल्फाज पर मुश्तमिल नोटिस में वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा कि इसने 31 जनवरी को ट्विटर से कहा था कि वो 257 अकाउंट्स और एक हैशटैग हटाए जिनमें किसानों के एहतजाज के बारे में गलत इत्तलात फैलाई जा रही हैं और इनसे तशद्दुद हो सकता है। ट्विटर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और काफ़ी ताख़ीर से इन्हें बंद किया। किसानों के मसले पर बरतानवी पार्लियामेंट में बहस की तजवीज़। बरतानवी पार्लियामेंट की पिटीशन कमेटी हिंदुस्तान में किसानों के एहतजाज और सहाफ़त की आज़ादी के मसले पर दारुल अवाम में वेस्ट मिनिस्टर हॉल में बहस की तजवीज़ पर गौर करेगी। एक ऑनलाइन पिटीशन पर इस सिलसिले में 1,06,000 से ज़्यादा दस्तखतें हासिल की गई हैं। इस दौरान डाउनिंग स्ट्रीट से इस बात की तरदीद की गई कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इस पिटीशन पर दस्तखत की है। हिंदुस्तान ने किसानों के एहतजाज पर गैर मुल्की कायदीन और तंजीमों के रिमार्क्स को गैर ज़रूरी और गलत मालूमात पर मबनी करार देते हुए कहा कि इस मामले का ताल्लुक़ एक जमहूरी मुल्क के दाखिली उमूर से है। सोने और चांदी की कीमत में कमी। हिंदुस्तान में चारशंबे को सोने और चांदी की कीमत में कमी आई। HDFC सिक्योरिटीज़ की बमौजिब दारुल हुकूमत दिल्ली में चारशंबे को 232 रुपये की कमी के साथ फ़ी 10 ग्राम सोना 47,387 रुपये हो गई। इसी तरह चांदी की कीमत में 1,955 रुपये की कमी आई, जिससे 1 किलो चांदी की कीमत 67,605 रुपये हो गई। इस दौरान आलमी बैंक की मार्केट में डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी रुपये की कदर में 1 पैसा का इजाफा हुआ, जिसके साथ एक अमेरिकी डॉलर 72.95 रुपये हिंदुस्तानी रुपये का हो गया। सेंसेक्स पहली मरतबा 50,000 को छू गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स तारीख में पहली मरतबा 50,000 के हिस्से को पार कर गया। बजट के बाद मुसलसल तीसरे सेशन में खुशगवार माहौल बरकरार रहा और गैर मुल्की फंड से खरीदारी में तेजी आई। बैंकिंग, फाइनेंस और फार्मा के शेयर्स में काफ़ी उछाल आया। सेंसेक्स 50,255.75 पर बंद हुआ, जो 458.03 पॉइंट्स या 0.92% का इजाफा है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी में भी 142.10 पॉइंट्स या 0.97% का इजाफा हुआ और वो 14,789.95 पर बंद हुआ। दिन के दौरान निफ्टी 14,868.85 तक पहुंच गया था, जो रिकॉर्डेड बुलंदी है।
अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट साल अव्वल ता साल दुवम यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सेमेस्टर इम्तिहानात 13 से 19 मार्च तक मुनक्किद किए जाएंगे और साल दुवम के चौथे सेमेस्टर के इम्तिहानात यानी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स 21 से 27 मार्च तक मुनक्किद होंगे। यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट में बताया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 16 फरवरी मुकर्रर की गई है। इम्तिहानी औकात 2 बजे से शाम 5 बजे दिन रहेंगे। इम्तिहानी इंदराज के लिए तलबा को यूनिवर्सिटी के पोर्टल www.braoonline.in मुलाहिजा करने का मशवरा दिया गया। साइंस के स्टूडेंट्स को सिंगल पेमेंट के तौर पर थ्योरी एग्जाम के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम की फीस भी टीएस या एपी ऑनलाइन सेंटर्स डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए ही अदा करनी होगी। मज़ीद तफसीलात मुतल्लिक़ा स्टडी सेंटर्स या फिर फ़ोन नंबर 040236802441 0402368024 से हासिल की जा सकती है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बीई और एमपीईडी के नताइज जारी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से बीई और एमपीईडी के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। कंट्रोलर इम्तिहानात उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मुताबिक बीई के सेमेस्टर 2, 4, 6 के अहम और बैकलॉग पर्चे सेमेस्टर पहले, तीसरे और 5वें के पर्चे जात के इम्तिहानात नवंबर-दिसंबर 2020 में मुनक्किद हुए थे। इनके नताइज जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह एमपीईडी चौथे सेमेस्टर रेगुलर और दूसरे और तीसरे बैकलॉग के पर्चे जात जो अक्टूबर 2020 में मुनक्किद हुए थे, ये नताइज भी जारी कर दिए गए हैं। मज़कूरा नताइज उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.usmania.ac.in पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। एसएससी के पर्चे सवालात कम कर दिए गए। 11 के बजाय सिर्फ 6 पेपर से ही हो गए सरकारी अहकाम जारी। हुकूमत तेलंगाना ने जारिया तालीमी साल 10वीं जमात के पर्चे सवालात को 11 से कम करते हुए 6 कर दिया। इस सिलसिले में महकमे तालीम की जानिब से अहकाम जारी कर दिए हैं। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र गुज़िश्ता 10 महीने से रियासत भर के स्कूल बंद हैं और 3 दिन पहले ही रियासत में 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस का आगाज़ हुआ है। जारिया तालीमी साल 2020-21 का आगाज़ मामूल के मुताबिक जून में हुआ, लेकिन कोरोना की वबा की वजह से 8 महीने बाद 10वीं जमात की क्लासेस का आगाज़ हुआ। अगरचे कि हुकूमत ने 10वीं जमात के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का अहतमाम किया था, इसके बावजूद निसाब की तकमील मुकम्मल नहीं हुई, जिसके पेश नज़र महकमे तालीम में जारिया तालीमी साल 10वीं जमात के तलबा के निसाब में कमी करते हुए बोर्ड के इम्तिहानात में पर्चे सवालात में भी कमी करने की तजवीज़ हुकूमत को रवाना की थी और हुकूमत ने इस तजवीज़ को कबूल कर लिया, जिस पर डायरेक्टर महकमा स्कूल एजुकेशन ने अहकाम जारी कर दिए। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात इस साल सिर्फ 6 पर्चे सवालात होंगे, यानी अब की बार एग्जाम्स में सिर्फ 6 पेपर्स होंगे। नए निज़ाम के तहत फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, अराज़ी वक्फ है। मजलिस की नुमाइंदगी के बाद मोहम्मद सलीम ने इस वक्फ जायदाद का मुश्तरका सर्वे कराने की हिदायत दी। महकमा माल और वक्फ बोर्ड के मुश्तरका सर्वे के बाद ही काबिलीन की तफसीलात सामने आएंगी। मोहम्मद सलीम ने बताया कि वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन गैर कानूनी तरीके से किया गया है उसको मनसूख करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि काबिसीन का चाहे किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा है। काबिसीन के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। मुश्क महल में मदरसा और मस्जिद के तहत वाक़ औक़ाफ़ी जायदादों से मुताल्लिक़ कई केस मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर दौरा हैं। वक्फ बोर्ड की जानिब से सीनियर वकला की खिदमात भी हासिल की गई हैं। अनक़रीब महकमा माल और GHMC के अहदेदार का इजलास तलब किया जाएगा और जो गैर कानूनी कब्ज़े हैं उसको मुनहदम भी करवाया जाएगा। मिर्ज़ा रहमत बेग क़ादरी ने बताया कि सदर मजलिस
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर वक्फ बोर्ड से गैर बजाज कब्ज़ों की बर्खास्तगी के सिलसिले में नुमाइंदगी की गई थी, जिसके बाद सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने आज ये दौरा किया। बाद मोहम्मद सलीम ने दरगाह हज़रत मीर महमूद साहब पहाड़ी अत्तापुर की वक्फ जायदाद का भी मुआयना किया। उन्होंने बताया कि दरगाह के 10,000 गज अराजी पर गैर कानूनी तरीके से ब्लू शेड की तनसीब की गई, जिसको निकाल दिया गया। मोहम्मद सलीम ने बताया कि वक्फ बोर्ड औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा है। मरकज़ ने हैदराबाद के लिए 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया, दावा साबित करने बंडी संजय को प्रशांत रेड्डी का चैलेंज। वज़ीर इमारात व शवारे वी प्रशांत रेड्डी ने बीजेपी सदर बंडी संजय को चैलेंज किया कि वो अगर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मरीन और दीगर अफराद को दिए जाने वाले फ़ीकस 2016 रुपये के वजीफ़े की रकम में मरकज़ की जानिब से 200 रुपये से ज़ायद दिए जाने का सबूत देते हैं तो वो काबीना से मुस्तफ़ी होने तैयार हैं। और अगर बंडी संजय इसे साबित करने में नाकाम होते हैं तो आया वो लोकसभा की रुकनीत के साथ बीजेपी के सदस्य इस्तीफ़ा पेश करने तैयार हैं। ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा टाउन के मदाफ़ात में वाक़ चिंतलना गारम मंजीर आंदी पर 15 करोड़ 98 लाख से तामीर होने वाले चेक डैम का इस्तकबाल संगे बुनियाद रखने के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए प्रशांत रेड्डी ने कहा कि मरकज़ की जानिब से फंड्स हासिल करने में नाकाम होने वाले ही आज हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को मदारिस और कोलकाता से जो मोहब्बत है वो मोहब्बत हैदराबाद और तेलंगाना से नहीं दिखाई देती। उन्होंने कहा कि IPIR प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए वज़ीर ITI तारक रामाराव ने कई मरतबा मरकज़ से नुमाइंदगी की और मकतूब भी रवाना किए, लेकिन इस प्रोजेक्ट को अब तक मंजूर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने हैदराबाद शहर की तरक्की के लिए 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया। बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार वाली रियासतों में मरकज़ ने कुछ हद तक मदद की। उन्होंने कहा कि रियासत में हर गरीब के लिए 5,04,000 रुपये के खर्च से डबल बेडरूम मकान तामीर किया जा रहा है, जिसमें मरकज़ की हिस्सेदारी सिर्फ 72,000 रुपये है। रईतु बंधु, रईतु बीमा, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी मिशन, भाग्यरता और दीगर किसी भी स्कीम में मरकज़ की जानिब से 1 रुपया भी जारी नहीं हो रहा है। इसी तरह तेलंगाना में आसरा स्कीम के तहत मुअम्मरीन, बेवाओं और दीगर अफराद को जो हर महीने 2016 रुपये का वजीफ़ा दिया जा रहा है, इसमें मरकज़ की जानिब से सिर्फ 200 रुपये हासिल हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय इस स्कीम को मरकज़ की स्कीम करार दे रहे हैं। वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने बंडी संजय को चैलेंज किया कि अगर वो इस स्कीम के लिए तालीमी साल 2021-22 स्कूल्स का आगाज़ 1 जुलाई से होगा। गरमाई तातीला 16 मई से 30 जून होंगी। रियासती वज़ीर तालीम ए सुरेश ने बात बताई। उन्होंने
ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात से कबल शुमाली बंगाल में बंद चाय बागात को खोलने का वायदा किया था। तक 3,68,000 से ज़ायद कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और तकरीबन 6,400 अमवात हुई हैं। यह किसी भी खलीजी अरब मुल्क की सबसे ज़्यादा तादाद है। जिन ममालिक पर पाबंदी आयद की गई इनमें लेबनान और तुर्की भी शामिल हैं। इसके अलावा यूरोप के ममालिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड पर भी पाबंदी आयद की गई है। दिगर ममालिक में अर्जेंटाइन, ब्राज़ील, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और जनूबी अफ्रीका भी शामिल हैं। इन ममालिक से सऊदी शहरियों, सिफारतकारों और हेल्थ वर्कर्स को एहतियाती इक़दाम के साथ मुमलिकत में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। सऊदी अरब में गुज़िश्ता साल जून में यौमिया केस तकरीबन 5,000 तक पहुँच गए थे, लेकिन जनवरी के अवाइल में ये इन्फेक्शन घटकर 100 हो गए थे। ताहम इसके बाद से यौमिया इन्फेक्शन में 3 गुना इजाफा हुआ। वज़ारत सेहत ने मंगल को 310 केस रिकॉर्ड किए। सऊदी अरब में 17 दिसंबर को कोरोना वायरस टीका अंदाजी शुरू की गई। वज़ारत सेहत ने बताया कि 3 मराहिल में टीका अंदाजी प्रोग्राम अब पर अमल किया जाएगा। सबसे पहले 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद, कहना, अमराज रखने वालों और इन्फेक्शन का जोखम रखने वालों को टीका दिया गया।